हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज इस इंग्लिश के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ग्रामर, राइट। आज के दिन गाइस मैं आपको ग्रामर का एक बहुत ही शॉर्ट रूल लूंगा, ठीक है, बहुत ही छोटा। आज मैं आपको बताने वाला हूं डिफरेंस बिटवीन इट्स एंड इट्स। जी हाँ, प्रोनाउंसिएशन सेम है, चाहे आप उसे इट्स कहें या फिर दूसरे वाले को आप इट्स कहें। बोथ आर हैविंग द सेम प्रोनाउंसिएशन बट बोथ आर हैविंग द डिफरेंट मीनिंग दोस्तों, राइट। व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंट मीनिंग इज देयर, आइए बताता हूं मैं आपको। देखिए, ये जो इट्स है दोस्तों, ये इट्स और ये इट्स बोथ आर हैविंग द सेम प्रोनाउंसिएशन। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, इनका प्रोनाउंसिएशन सेम है। लेकिन जब मैं इस इट्स की बात करता हूं तो दोस्तों ये इट का पॉजेसिव केस है। क्या है ये इट का पॉजेसिव केस है। क्वेश्चन ये आता है कि पॉजेसिव केस क्या होते हैं। एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों कि हर प्रोनाउन का एक पॉजेसिव केस होता है। जैसे मैं आपसे कहूं ही का पॉजेसिव केस, तो दोस्तों ही का पॉजेसिव केस होता है हिज। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट शी, देन शी का पॉजेसिव केस हर। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दे का पॉजेसिव केस देयर। ऐसे ही करके जितने भी प्रोनाउन है उन सब के अपने पॉजेसिव केस होते हैं। इसी प्रकार दोस्तों जब हम बात इट की करते हैं तो इट का पॉजेसिव केस इट्स होता है। इज इट क्लियर? इट्स इज अ पॉजेसिव केस ऑफ इट। इसका यूज कैसे करते हैं? इंग्लिश में पॉजेसिव का मतलब होता है पोजेशन, मींस अधिकार दिखाना। तो जब आप किसी पे अधिकार दिखाते हैं तो उसके लिए हम पॉजेसिव केस का यूज करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा ही का पॉजेसिव केस हिज, मुझे कहना है हिज कार, तो मतलब एक व्यक्ति है जिसका उसकी कार पे अधिकार है, हिज कार। सेकंड मैं आपसे कहूं शी का पॉजेसिव केस हर, तो मैं आपसे कहूं हर बैग, एक लड़की है उसका बैग, तो हर बैग मतलब शी का अपने बैग पे अधिकार है। ऐसे ही दोस्तों दे का देयर, तो मैं आपसे कहूं देयर थॉट्स, उनके विचार। तो ये विचार जो है ये किसी पर्टिकुलर ग्रुप के हैं और उनका उन विचारों पे अधिकार है, तो देयर थॉट्स। इसी तरह दोस्तों आता है इट्स, मैं आपसे कहूं इट्स ड्यूटी। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये इट्स ड्यूटी का मतलब क्या हुआ। हम सभी जानते हैं कि दोस्तों इट्स का यूज हम नॉन लिविंग बीइंग के लिए करते हैं या फिर जिनका हमें जेंडर पता नहीं होता। इन दोनों में से हम किसी के लिए भी कर सकते हैं। तो यहां पे मैं यदि इट के रूप में एक वर्ड यूज करूं नेचर, तो नेचर दोस्तों नॉन लिविंग बीइंग है और नेचर के प्लेस पे मैं इट का यूज कर सकता हूं। जब मैंने नेचर के प्लेस पे इट का यूज किया तो उसका पॉजेसिव केस इट्स हो गया। तो मैंने कहा इट्स ड्यूटी मतलब नेचर की ड्यूटी। इज इट क्लियर? या मैं आपसे कहूं इट्स रूल, नेचर का रूल। ये जो इट्स आया है ये प्रोनाउन है किसका? नेचर का। तो हम कह सकते हैं नेचर का रूल मतलब इट्स रूल। इज इट क्लियर? ये बात थी दोस्तों पॉजेसिव केस की। अब हम बात करते हैं दूसरा इट्स। तो दूसरे इट्स में हम लोग एक चीज देखेंगे, ये जो इट है इसमें दोस्तों एपोस्ट्रॉफ लगा हुआ है। ये एक्चुअल में जो एपोस्ट्रॉफ है ये काम कर रहा है IT एपोस्ट्रॉफ S का, इट मींस इट इज। ये दोस्तों इट इज की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है इट्स। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है संक्षिप्त रूप, एब्रीविएशन। जब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन की, जब हम बुक्स में लिखा हुआ देखते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है छोटा कर देना। तो इट इज को छोटा करके लगाते हैं इट्स, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल बोलूं आपसे, मैंने आपसे कहा इट्स माई ड्यूटी, इट्स माई ड्यूटी, ये मेरी ड्यूटी है। तो दोस्तों ये जो इट्स है ये काम कर रहा है यहां पे इट इज का। इज इट क्लियर? इट इज माई ड्यूटी। एनी डाउट? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इट्स कलर इज रेड, तो इट्स कलर दोस्तों ये सही है नंबर 1। या फिर मैं आपसे ये कहूं, एक ये है सेंटेंस और मैं आपसे ये कहूं इट इज रेड इन कलर। एक्चुअल में आपको देखना पड़ेगा, ये मैंने आपको थोड़ा घुमाया है यहां पे। जब मैं आपसे कहूं इट्स कलर, तो दोस्तों इट्स कलर का मतलब क्या हो गया कि किसी चीज का कलर, मतलब
किसी चीज का, कोई चीज है जैसे वॉल है तो वॉल के प्लेस पे मैंने क्या यूज किया, इट्स, तो इसका मतलब ये हो गया ये पॉजेसिव केस बन रहा है। यहां पे ये वाला इट्स यूज नहीं होगा, यहां पे यूज होना चाहिए इट्स कलर इज रेड। क्लियर? क्यों? क्योंकि एक और इज ऑलरेडी आ रहा है। जब एक इज आ रहा है तो भाई दूसरा इज क्या करेगा एक सेंटेंस में, गलत हो गया, तो ये होगा इट्स कलर इज रेड। लेकिन जब मैं इसी को इट इज की फॉर्म में बनाऊंगा तो मैं कह सकता हूं इट्स रेड इन कलर, मतलब इट इज रेड, मतलब कोई वॉल है तो मैं कहूंगा वॉल इज रेड इन कलर, या मैं कह सकता हूं इट इज रेड इन कलर। इज इट क्लियर? तो दोस्तों आज हमने बात करी थी इट्स की और इट्स की। ये इट्स क्या होता है, पॉजेसिव केस, और ये इट्स क्या होता है, इट इज की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म, मतलब एब्रीविएशन। तो दोस्तों ये थे आज का एक रूल, और फिनिश करते हैं हम लोग यहां पे आज के इस रूल को। लेकिन आपको ध्यान रखना है एक चीज, और वो ये है कि आपको गाइस कोई भी दो सेंटेंस इन दोनों पे बनाने हैं, राइट? मतलब एक इट्स पे और एक इट्स पे। सो यू हैव टू मेक 2 sentences on its, and I hope that you are gonna make those kind of sentences, and then what you have to do, you have to just send me in my comment box. आप फिर मुझे सेंड करेंगे मेरे कमेंट बॉक्स पे, फिर जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा। Is it clear everybody? सो आज के लिए हम यही फिनिश करते हैं, नेक्स्ट सेशन के लिए नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। नमस्कार।